Hello guys, in this video we are going to study Fourier series, Fourier half range series. ठीक है. सबसे पहले कुछ important formula देख लेते हैं. Generalized rule of integration है, Leibniz rule भी बोलते हैं इसको. To integrate the power of two functions, one of which is a power of x. ठीक है, एक algebraic होगा एज x square टाइप का. We apply the generalized rule of integration by parts. ठीक है, the integration of uv dx is equal to, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. फर्स्ट फंक्शन u जो है वो कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है इन x में. ठीक है, u इज ए पॉलिनोमियल इन x. ओके, तो u फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, तो v1, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v1 जो मेरा v2 है, फिर प्लस अल्टरनेट साइन चेंज होगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v2, ये v3 है. ऐसे चलता जाएगा. अब हम u जो है वो x में पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ई की पावर माइनस 2h dx. तो इसमें हम क्या लगाएंगे, जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट. इसमें मुझे दिख रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब, पावर ऑफ एक्स है. इसको फर्स्ट, इसको सेकंड. तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ई की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 हो जाएगा. फिर माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², फिर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन वो क्या होगा, ई की पावर माइनस 2x अपॉन में माइनस 2 और हो जाएगा, तो स्क्वायर हो गया. फिर प्लस 3x² का डेरिवेटिव 6x, फिर इसका इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस 2x अपॉन में माइनस 2 होगा, माइनस 2 की पावर स्क्वायर बाहर है तो माइनस 2 क्यूब हो जाएगा. फिर नेक्स्ट में माइनस साइन अल्टरनेट चेंज हो रहा है. ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव होगा तो 6 हो गया. फिर इसका इंटीग्रेशन, तो ई की पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर माइनस 2x अपॉन में माइनस 2, माइनस 2 की पावर क्यूब तो है ही, तो 4 हो जाएगा. फिर इसके बाद क्या होगा, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x ई रेज़ टू द पावर x dx. ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, इसको फर्स्ट मानेंगे u और इसको मानेंगे v. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई की पावर x, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, ई की पावर में x का इंटीग्रेशन, तो दोबारा से ई की पावर x, फिर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, फिर करने की ज़रूरत नहीं है. तो इंटीग्रेशन ऑफ x ई रेज़ टू द पावर x dx क्या आ गया, x ई की पावर x माइनस में ई की पावर x. ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, x sin x dx. ठीक है, ये जो है वो पॉलिनोमियल है x की पावर में, तो इसको हम u मानेंगे, इसको हम v मान लेंगे. तो u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस कॉस x माइनस v का डिफरेंशिएशन ये v है तो 1, माइनस में कॉस x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x, फिर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. तो इसका आंसर आ गया माइनस x कॉस x प्लस साइन x. तो इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx के आगे ये आ गया. ये आपका होमवर्क है, एक दो क्वेश्चन मैं और लिख लेता हूँ, ये आपका होमवर्क है. ठीक है, नीचे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन में x² ई की पावर में x dx इस कंप्यूट करना, और इंटीग्रेशन में x² cos x dx ये कंप्यूट करना, और ये इंटीग्रेशन में x³ ई की पावर में 2x dx इसे भी कंप्यूट करने का ट्राई करना. ठीक है, टू योर सेल्फ. जो अभी मैंने जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन बताया, जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट. ठीक है, बाय पार्ट ही हम लगा रहे हैं. ठीक है, ये इससे क्विकली आंसर आ जाएगा आपका. जैसे कि ये किया, ये इसको u इसको v, या इसको v इसको जो भी मान लो. तो x² एज इट इज, इंटीग्रेशन में cos x sin x माइनस x² का डेरिवेटिव 2x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x, फिर प्लस 2x का डेरिवेटिव 2,
इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, इसके बाद ज़ीरो हो जाएगा डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया आपका एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस में 2x कॉस एक्स माइनस में 2 साइन एक्स। ठीक है, तो दिस विल बी आंसर। एक बार चेक भी कर लेते हैं ऑनलाइन, मैंने आपको बताया था, इधर जाके टाइप करो वुल्फ्रेम डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेटर, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स था हमारा, है ना, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। इंटीग्रेशन की लिमिट मैंने 0 to 1 ले लिया। अब इसको आप देखोगे अगर, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस में 2 साइन एक्स, ठीक है, प्लस में 2x कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यही आ रहा है, कांस्टेंट भी आएगा इंटीग्रेशन। अगर डेफिनेट इंटीग्रल लेंगे 0 से लेके 2 लिया होता है तो यहाँ पे अब 0 से 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेना। ठीक है, ये कुछ रूल, कुछ फॉर्मूले होते हैं कि साइन ऑफ एन पाई 0 होता है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड कॉस एन पाई माइनस 1 रेज टू द पावर n होता है। साइन ऑफ n प्लस हाफ पाई, क्योंकि साइन ऑफ ऑड मल्टीपल 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये क्या होता है माइनस 1 रेज टू द पावर n होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ n प्लस हाफ पाई इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू द पावर n। ठीक है, एक और है जो हम फॉर्मूले जो हम यूज़ होंगे बार बारी, तो ये 2 फॉर्मूले और देख लो। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर ax साइन bx dx इज इक्वल टू e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, e की पावर ax एज इट इज़ आ गया अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या है, a कोफिशिएंट ऑफ x साइन bx, फिर माइनस b कॉस bx। ठीक है, सिमिलरली e की पावर एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स क्या होता है, इतना पार्ट तो सेम ही रहेगा, e की पावर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर a कॉस बी एक्स प्लस b साइन बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन है तो नेगेटिव रहेगा, e की पावर एक्स साइन बी एक्स है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा, कॉस बी एक्स है तो यहाँ पॉजिटिव साइन रहेगा। ठीक है, एक बार मैं एग्जाम्पल लिख के बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू फाइंड इंटीग्रेशन e की पावर में x साइन 3x dx, तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू है 3, यही है ना, e की पावर ax साइन bx dx। तो e की पावर में ax a 1 है तो x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फिर a साइन px, तो a 1 है साइन 3x माइनस में फिर b कॉस 3x। ठीक है, a साइन बी एक्स माइनस में b कॉस, a साइन बी एक्स माइनस में b कॉस बी एक्स। ठीक है, तो माइनस 3 कॉस 3x, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी इसकी, e की पावर x अपॉन में 10 साइन 3x माइनस में 3 कॉस 3x। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे जो bx लिखा हुआ है साइन के साथ में, वहाँ पे cos के साथ में bx होगा, जो ये जो x के साथ साइन का कोफिशिएंट हो बाहर आ जाएगा माइनस साइन के साथ। ठीक है, हम एक और ले सकते हो इंटीग्रल e की पावर में 2x साइन 3x dx, तो ये क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज़ लिख दो, e की पावर 2x अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर 2 साइन 3x एज इट इज़ लिख दो, फिर माइनस आएगा, साइन है तो 3, फिर cos 3x। ठीक है, आर्ग्यूमेंट यहाँ 3x है, इधर भी 3x रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू ये हो जाएगी
तो इट इज़ इक्वल टू ई की पावर में 2x अपॉन में 13 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x। अगर मुझे इंटीग्रेट करना पड़ता है 0 से लेके π/3, तो यहाँ पे क्या आ जाता है 0 से π/3। ठीक है, तो 1/13 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ई की पावर में 2π/3, फिर 2 साइन 3π/3, तो 2 साइन पाई हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस में 3 cos 3π/3, cos पाई -1 हो जाएगा, तो ये +3 हो गया। फिर माइनस ई की पावर 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस में 3 हो जाएगा cos 0 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका बन गया 1/13 3 e की पावर में 2π/3 प्लस में 3। अब 3 कॉमन निकाल दो तो 3/13 1 प्लस e रेज़ टू द पावर 2π/3। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो 0 से लेके π/3 e की पावर 2x साइन 3x dx इज इक्वल टू दिस। अब इसको भी एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, e की पावर 2x साइन 3x dx। ठीक है, यहीं पे गए, यहाँ पे साइन है 3x dx 0 से π/3। तो क्या है 3/13 1 प्लस ई की पावर 2π/3, 3/13 1 प्लस ई की पावर 2π/3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर होता है 0 से π/3 ई की पावर x साइन cos 5x dx, तो क्या आ जाता है e की पावर x अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 26 e की पावर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो cos 5x ही आएगा, cos 5x फिर प्लस 5 साइन 5x। ठीक है, ये आंसर आ जाता है। फिर 0 से π/3 लिमिट रख देना। अगर यहाँ पे 0 से 0 चलो हटा दो, e की पावर में 2x cos 3x dx ये होता तो e की पावर 2x अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आता है आपका 2 cos 3x फिर प्लस में 3 साइन 3x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट यूज़ होंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन बी एक्स डी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स, फिर माइनस आएगा साइन के केस में, फिर बी कॉस बी एक्स, ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स का जो कोफिशिएंट है ए कॉस बी एक्स फिर प्लस में बी साइन बी एक्स। ठीक है, कोई भी इंटरवल ले लो ऑफ लेंथ 2π, साइन एन एक्स डी एक्स के आ जाएगा 0 आ जाएगा, और कोई भी इंटरवल ले लो ऑफ लेंथ 2π, कॉस एन एक्स डी एक्स भी 0 आ जाएगा। ठीक है, छोटी सी चीज़ें पता होनी चाहिए और ये सब पता होना चाहिए। साइन एन पाई 0 होता है, कॉस और मल्टीपल ऑफ π/2 0 होता है। ठीक है, cos π/2 cos 3π/2 cos 5π/2 सब 0, साइन पाई 2π 3π, साइन ऑफ -5 साइन ऑफ -2π सब 0, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इवन n बिलोंग्स टू z, cos n पाई होता है -1 और साइन और मल्टीपल ऑफ π/2, ये भी क्या होता है -1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या देगा -1 की पावर में n क्या है ऑड है तो -1 ही हो जाएगा। ये पढ़ा ना, cos n पाई क्या होता है -1 अगर n ऑड हो गया तो -1 हो जाएगा, n इवन हो गया तो 1 हो जाएगा। cos 0 cos 2π cos 4π सब 1, साइन
π/2 साइन 5π/2 साइन 9π/2 सब क्या होंगे 1 होंगे, ठीक है। ऑड मल्टीपल है ना π/2 का, तो 1 होंगे। और साइन 3π/2 ये भी ऑड मल्टीपल है π/2 का, साइन 7π/2 साइन 11π/2 ये सब क्या होंगे -1 होंगे, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल और π/2 पे कॉस तो 0 हो रहा होगा और साइन +-1 के बीच में चेंज अपनी वैल्यूज़ को चेंज करता रहेगा, ठीक है। अगर 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 आता है, जैसे कि 7π/2 है, 7 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 आएगा तो -1 आएगा, ठीक है। साइन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4n + 1 π/2, देन साइन x इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 4n + 3 π/2, देन साइन x इज इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ पे -4n - 1 भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4n - 1 π/2, देन आल्सो साइन x इज इक्वल टू -1, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो 4 - 3 π/2 आ जाएगा, ठीक है। ये देख लेना, अगर x इज इक्वल टू x0 इज ए पार्ट ऑफ द फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, द सम ऑफ द फोरियर सीरीज f(x) इज इक्वल टू हाफ ऑफ f ऑफ x0 माइनस प्लस f ऑफ x0 प्लस, ये लिमिट है एज x टेंस टू x0 माइनस x टेंस टू x0 प्लस। अगर x0 जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का है, ठीक है, तो f ऑफ x हम क्या लेंगे, हम मिड वैल्यू ले लेंगे, मतलब कि हाफ ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x0 प्लस राइट हैंड लिमिट एट x0, ठीक है। जैसे कि x0 है, इस पे डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x0 मुझे कंप्यूट करना होगा अगर, तो वो क्या हो जाएगा 1/2, ये वाली लिमिट मान लो L1 है और ये वाली लिमिट L2 है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। ये f ऑफ x0 माइनस का मतलब है ये वाली लिमिट, f ऑफ x0 प्लस का मतलब ये वाली लिमिट, ठीक है। फिर क्वेश्चन में हम देखेंगे इवन एंड ऑड एक्सटेंशन ऑफ ए फंक्शन। अभी तक हमने जो पढ़ा था ना, 0 से लेके -L से लेके L में पढ़ा था लेंथ ऑफ इंटरवल 2L, और 0 से लेके 2L में पढ़ा था फॉर्मूला फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इन -L से लेके L, 0 से लेके 2L एंड f(x) इज पीरियोडिक। अब मुझे फंक्शन जो है ना वो 0 से लेके L में ही गिवन है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को एक्सटेंड करेंगे एज इवन और ऑड, फिर उसकी हम फोरियर सीरीज लिख देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा फंक्शन है, 0 से लेके L में डिफाइन है, मान लो कि दिस इज़ माय फंक्शन, ठीक है। 0 से लेके मान लो 2 में डिफाइन है, L की वैल्यू 2, -2 से लेके 2 में डिफाइन नहीं है, ठीक है। और ये पीरियोडिक है विद पीरियड 4, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। हाफ ऑफ द पीरियड में डिफाइन है ये, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ रेंज फोरियर सीरीज। तो हम क्या करेंगे, इसको या तो इवनली डिफाइन कर लेंगे, मान लो कि इस फंक्शन को y एक्सिस के सिमेट्रिकल बना दिया मैंने, फिर पीरियड क्या है 4 है, ठीक है। तो यही रिपीट होता रहेगा फंक्शन, क्योंकि कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो पूरी उसकी डोमेन R होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक ही ग्राफ रिपीट करता रहता है आफ्टर सर्टेन लेंथ। तो ये बनेगा मेरा। अब ये जो फंक्शन जो है इसमें क्या किया मैंने, 0 से लेके 2 f(x) डिफाइन था, वो f(x) के साथ कॉन्साइड तो कर ही रहा है ना, इसकी एक्सटेंशन कर ली मैंने, ये डिफाइन कर दिया पीरियड 4, फिर उसी को हम रिपीट करते जा रहे हैं ग्राफ का। अब हम एक्सपेंड करेंगे f(x) को इन -2 से लेके 2, ठीक है, ठीक है। तो वही है, अगर ऑड बनाना होता तो f(x) को हम कैसे करते हैं, ये 0 है, ये मान लो कि ये फंक्शन है मेरा, ये L है, 0 से L में ग्राफ है, और फंक्शन f जो पीरियोडिक है विद पीरियड 2L को बनाना है, तो मैंने क्या किया, इसको ऑड डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डिफाइन होगा, फिर ये इवन एक्सटेंशन थी -L, 2 कर दो 2, तो ये -2, तो ये कुछ ऐसे डिफाइन होगा, ठीक है। ये फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा, ऑड फंक्शन सिमेट्रिकल होता है अबाउट ओरिजिन। फिर इसी ग्राफ को हमने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, फिर 2 लेंथ कितनी है 4, तो 2 के बाद फिर यहाँ 4 आएगा, फिर ये ग्राफ यहाँ पे रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। ये बीच में कुछ है
ऐसे ऐसे ही रिपीट इन्फिनाइट हो रहा है, तो और एक्सटेंशन होगी एफ की। ठीक है, ये और एक्सटेंशन कैसी बनाई मैंने, जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ 0 से 2 में, तो एफ के साथ क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। तो एफ ऑफ ई सब्सक्रिप्ट में ये तो इवन एक्सटेंशन, एफ ऑफ सब्सक्रिप्ट में ओ तो मीन और एक्सटेंशन ऑफ एफ। ठीक है, तो हम अब हमें पता है पीरियड क्या ले लिया 2l, ये एल होता है माइनस एल, 0 से एल में डिफाइन था फंक्शन, माइनस एल से 0 में मैंने अपने आप से डिफाइन कर दिया ऐसे। अब इसका पीरियोडिक बना दिया, अब इसका एक्सपेंशन जो होगा अब क्या होगा, पीरियड 2l है। ठीक है, पहले डिफाइन था मुझे 0 से लेके एल में, एफ एक्स मेरे को डिफाइन था, तो मैंने एफ एक्स को एक्सटेंड कर दिया माइनस एल से लेके 0 में भी एक्सटेंशन कर ली, और वो एफ के साथ कंसाइड कर रही है ऑन 0 से एल। सेम ही ग्राफ है ना 0 से एल, तो हमने तो बस यहाँ पे किया है। फिर हमने क्या किया, इसको पीरियोडिक मान लिया 2l, अभी 2l पीरियोडिक फंक्शन हो गया, अब इसको एक्सटेंड कर दिया, अब फोरियर सीरीज लिख दी हमने। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ रेंज फोरियर सीरीज जब भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ऑड एक्सटेंड किया तो सिर्फ साइन एक्स टाइप का पावर आएगी, अगर मैंने एफ एक्स को ऑड एक्सटेंड कर दिया तो एफ एक्स जो है ना हाफ ऑफ द पीरियड में डिफाइन है। ठीक है, एफ एक्स अब जो है पीरियोडिक तो है लेकिन वो 0 से एल में डिफाइन है। ठीक है, और मेरे को फंक्शन जो है वो पीरियड विद 2l है, हाफ, जब इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ रेंज फोरियर सीरीज। तो हम एक्सटेंड करते हैं फंक्शन को माइनस एल से लेके 0 में, अब इसको एक्सटेंड कर ली, इवनली एक्सटेंड करेंगे तो फोरियर सीरीज इवन फंक्शन की बनेगी, और एक्सटेंशन कर लिया माइनस एल से 0 में तो फोरियर सीरीज हम वो क्या बोलेंगे, फोरियर सीरीज ऑड एक्सटेंशन करेंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हाफ रेंज एक्सपेंशन ऑफ ए फोरियर सीरीज। सपोज दैट अ फंक्शन इज डिफाइंड इन द रेंज 0 से एल इंस्टेड ऑफ द फुल रेंज माइनस एल से लेके एल, then the expansion of fx contains in a series of sines or cosine terms only. The series is termed as half range series, sine series और half range cosine series. इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम लिखवा देते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हाफ रेंज साइन सीरीज है, एफ एक्स डिफाइंड है, मेरा फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है ऑन 0 से लेके एल। तो इसकी तो इसकी एक हाफ रेंज साइन सीरीज़ मिलेगी और हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ मिलेगी। अगर मैं माइनस एल से 0 में एफ एक्स को इवनली एक्सटेंड कर लेता हूँ, पीरियड 2l मान के फिर एक्सटेंड करता रहता हूँ, तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ मिलेगी, इवन मान लिया। अगर ऑड मान लिया तो हाफ रेंज साइन सीरीज़ मिलेगी। ठीक है, तो एफ एक्स है 0 से लेके एल में। The Fourier half-range sine series in 0 to L is given by fx is equal to summation n from 1 to infinity an sin n pi x upon में L। क्योंकि हाफ रेंज ऑड एक्सटेंशन की है मैंने, तो कॉस तो इवन फंक्शन है तो कॉस के टर्म्स नहीं आएंगे, कांस्टेंट फंक्शन भी इवन होता है तो वो भी नहीं आएगा, सिर्फ an sin n pi x by L आएगा, वेयर an इज इक्वल टू, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू, वैसे फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस एल से लेके एल मैंने अगर एक्सटेंड कर लिया तो अब तो पीरियोडिक हो गया ना ये विद पीरियड 2l, तो यहाँ पे क्या आता है 1 अपॉन में एल इंटीग्रेशन माइनस एल से लेके एल एफ एक्स डी एक्स। अब मुझे पता है एफ एक्स कैसा है, इवन फंक्शन मैंने एक्सटेंड किया है, तो माइनस एल से लेके एल एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ट्वाइस 0 से लेके एल एफ एक्स डी एक्स। तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/l 0 से लेके एल एफ एक्स डी एक्स। तो 0 से लेके एल में एफ एक्स डिफाइंड है, तो एंड द फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज इज एफ एक्स इज इक्वल टू summation 1 to infinity an sin n pi x by l where an is equal to 2/l 0 से l f x dx। ठीक है, अगर मैंने इसको ऑड डिफाइन करता, ठीक है, 0 से l में माइनस एल और 0 के बीच में, और मैं एक्सटेंड करता है ऑड एक्सटेंशन करता है, फिर मैं इसका फोरियर सीरीज लिखूँ। ठीक है, तो क्या होगा, अब मुझे एफ एक्स डिफाइंड है 0 से लेके l में, देन द हाफ रेंज Fourier cosine series in 0 to L is given by fx is equal to constant a naught plus में summation bn cos n pi x upon में L, where an is equal to 1/L integration 0 से L fx dx and bn is equal to 2/L integral 0 से L fx dx।
कभी कभार बुक में क्या करेगा, यहाँ पे a0/2 ले लेगा। देखो कांस्टेंट क्या है मेरा, a0, an नहीं है, a0 है, ठीक है। a0/2 ले लेगा बुक में, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 1/l आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे a0 और bn में सिमिलर फॉर्मूला आ गया, ठीक है। मैं कुछ लिखना रह गया मेरा यहाँ पे क्या आएगा, साइन n πx/l और मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मैं जल्दीबाजी में भूल गया। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, cos n πx/l और मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। ये फॉर्मूला है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। fx फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इन 0 से लेके एल इज गिवन बाई fx इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन 1 to infinity bn cos n/x/l where a0 is equal to 1/l 0 to l fx dx and bn is equal to 2/l 0 से लेके l fx cos n/x/l dx। कभी कभार बुक में क्या करेगा, a0/2 ले लेगा। कांस्टेंट टाइम क्या आ रही थी मेरी, 1/l आ रही थी, तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए ना, तो ऐसे भी लिख देगा, ठीक है। बुक में मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, a0/2 को नहीं लिख रहा, सिर्फ a0 लिख रहा हूँ प्लस दिस वेयर a0 इज इक्वल टू 1/l 0 to l fx dx एंड bn इज इक्वल टू 2/l 0 to l fx cos n/x/l dx, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज, ठीक है। इसको मैं फोरियर हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज में भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, इस फंक्शन को हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज में भी एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो कोसाइन आप अपने आप से करना, साइन करके दिखा रहे हैं। तो हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज, डिटरमाइन द हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज फॉर fx इक्वल टू e⁻x इन x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो L 0 से लेके L में डिफाइन होता है। तो साइन सीरीज क्या बनती है, fx इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 1 to infinity an sin n/x/l, ठीक है। 0 to l में डिफाइन होता है तो fx की हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज ये होती है। अब 0 to 1 में डिफाइन है, मतलब कि l की वैल्यू मुझे 1 दे रखी है। सो fx इज इक्वल टू, तो ये हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज क्या बनेगी, 1 to infinity an sin n/x, l1 है मेरा, वेयर an इज इक्वल टू 2/l 0 to l fx sin n/x/l dx, ठीक है। तो an क्या हो जाएगा, l1 है तो 2, 0 से 1 fx e⁻x है, इस फंक्शन का मुझे निकालना था ना, fx गिवन है e⁻x sin n/x dx। अब यहाँ पे आपका आ गया e⁻x sin bx टाइप का, तो an इज इक्वल टू 2 1 अपॉन में x का एक्स e⁻ax, a क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन bx, b क्या है n पाई है तो इसका स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। e⁻x तो आएगा ही आएगा, साथ में यहाँ आएगा x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 साइन n/x, साइन है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस में n cos n/x, ठीक है। a साइन bx माइनस b cos bx, ठीक है। b का काम n कर रहा है, फॉर्मूला आप याद कर लेना 0 to 1, ठीक है। तो an निकाल दो, तो an हो गया आपका ट्वाइस e⁻x 1 और 0 रखना है आपको, x की जगह 1 रख दो तो e x साइन n 0 cos n माइनस 1 की पावर n, तो माइनस n माइनस 1 की पावर में n, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे e⁻0 1 साइन 0 0 cos 0 1 होता है तो माइनस n है तो प्लस n हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना आप कैलकुलेशन, n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये आ गया आपका a है। सो an इज इक्वल टू 2, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस e n माइनस 1 टू द पावर n प्लस n अपॉन में 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका an आ गया ट्वाइस n कॉमन निकाल दिया हमने, ठीक है।
तो 1 माइनस में ई माइनस 1 रेज़ टू द पावर n अपॉन में 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये आपका ए एन आ गया। ठीक है, तो सीरीज़ क्या थी मेरी, एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ए एन साइन एन पाई एक्स, एल की वैल्यू 1 थी, 0 to 1 है। ठीक है, और यहाँ पे पुट कर दो खाली, ए एन क्या था 2n पाई, 2 पाई को बाहर निकाल सकते, कॉन्स्टेंट है, एन पे डिपेंड नहीं कर रहा, समेशन वेरिएबल एन पे है। तो एन 1 माइनस ई माइनस 1 इज टू द पावर में एन अपॉन में 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई एक्स। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो, हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज। तो वो क्या होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन बी एन, कोसाइन सीरीज निकालनी तो कॉस एन पाई एक्स, एल की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगी आपकी, वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एल, तो 1 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, तो 0 से 1 ई की पावर एक्स डी एक्स, ये क्या बन जाएगा, ए की पावर एक्स ही हो जाएगा, तो ई माइनस 1 ए नॉट आ जाएगा आपका। ठीक है, और बी एन क्या हो जाएगा आपका 2 बाई एल, तो 2 1 एन 0 to 1 एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स डी एक्स, दोबारा से ई की पावर में एक्स कॉस बी एक्स टाइप का आ गया आपका। ठीक है, तो बी एन इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू एन पाई है, ई की पावर एक्स वैसा ही, फिर ए कॉस एन पाई एक्स प्लस में एन पाई साइन एन पाई एक्स। ठीक है, इसको एक्सपेंड करके आप लिख देना, यहाँ पे ए नॉट और बी एन की वैल्यू पुट कर देना, आपको हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज मिल जाएगी फॉर द एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर एक्स इन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। ओके, एक और क्वेश्चन है ऐसे ही, डिटरमाइन द हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 to पाई। हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज डिटरमाइन करनी है हमें। ठीक है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 से पाई, तो 0 से लेके एल है, एल की वैल्यू क्या है पाई है, कोसाइन सीरीज है हाफ रेंज एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस में समेशन बी एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन में एल, एल भी पाई है, तो कॉस एन एक्स हो जाएगा इन्फिनिटी, वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एल, एल क्या है पाई है, फिर 0 से लेके एल एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स क्या आपका साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स, तो ए नॉट क्या आ गया 1 बाई पाई माइनस कॉस एक्स 0 to पाई, यहाँ से ए नॉट क्या आ जाएगा आपका 1 बाई पाई माइनस कॉस पाई माइनस 1 हो जाए तो 1 माइनस में कॉस 0। ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस में कॉस 0 तो माइनस 1, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो मेरे 2 बाई पाई, तो आपका ए नॉट आ जाएगा 2 बाई पाई, ए वन निकालना आपका आ जाएगा 0। ठीक है, और ए वन क्या होगा आपका, ए वन होगा 1 बाई एल 1 बाई पाई। ठीक है, फिर 0 से लेके पाई, एफ एक्स क्या है आपका साइन एक्स का निकालना एक्सपेंशन फॉर योर सीरीज हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एक्सपेंशन, कॉस यहाँ पे क्या होगा आपका ए वन निकाल बी एन निकाल लो, चलो बी एन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कॉस का हम जनरली बी एन लेते हैं, तो बी वन निकालोगे अगर तो 1 बाई पाई 0 से पाई एफ एक्स इंटू में कॉस एक्स डी एक्स होगा, ये निकाल लोगे 0 ही आएगा आपका। ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा देना, बी एन क्या होता है 2 बाई एल 0 to एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल, तो बी वन निकालोगे तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, एल मेरा पाई है 0 से पाई में। ठीक है, यहाँ से निकाला है, और बी एन निकालोगे
ये क्या हो जाएगा, 1 0 से पाई में था तो 0 से एल में, तो 1 में एल, ठीक है। 2 में एल होता है बी एन में, ठीक है। यहाँ पे तो 1/L होता है, यहाँ पे 2 में एल होता है, तो B1 यहाँ 2 आएगा, ठीक है। बी एन होता है क्या, मैं लिख देता हूँ 2 में एल, 0 से लेके एल, एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन में एल डी एक्स, ठीक है। एक्स जो है वो 0 से पाई में है, तो एक्स 0 से लेके एल होता है, एल की वैल्यू पाई है, तो एल की वैल्यू पाई है आपकी, तो 2/पाई 0 से लेके पाई, एफ एक्स क्या है साइन एक्स, कॉस एल की वैल्यू पाई है तो एन एक्स डी एक्स हो जाएगा। फिर 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। 2 यहाँ कर दिया, 1 यहाँ कर दिया, तो बी एन क्या हो जाएगा आपका 1/पाई इंटीग्रल 0 से पाई साइन एक्स प्लस एन एक्स, ये हो जाएगा, फिर इसमें साइन ए माइनस बी, तो एक्स माइनस एन एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो बी एन इज इक्वल टू 1/में इंटीग्रेशन साइन माइनस में कॉस एन प्लस 1x अपॉन में n+1, यहाँ पे माइनस में कॉस 1 माइनस में nx अपॉन में 1 माइनस में n इक्वल 0 to पाई, ठीक है। अब आप क्या करो, कॉस ऑफ माइनस एक्स और कॉस ऑफ, ठीक है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा होता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, कॉस इज इवन फंक्शन, तो कॉस ऑफ दिस और माइनस में दिस दोनों सेम ही होंगे, मतलब कि यहाँ पे n-1 कर दो तो ये भी सेम ही होगा, ठीक है। अब क्या करो आप, अब n जो है वो क्या है 2 3, b1 तो निकाल दी, 0 आ रहा है, 2 3 4, n1 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं होगा फिर ये bn, ठीक है, तो b1 अलग से निकालना पड़ेगा, वो 0 ही आएगा। 2 3 4 करा तो बी एन इज इक्वल टू 1 में, अगर n ऑड है या इवन है पहले ये देख लो, n अगर ऑड होगा पाई रख लो, चलो बी एन इज इक्वल टू 1/पाई, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस कॉस n+1 पाई अपॉन में n+1 माइनस में कॉस n-1 पाई अपॉन में 1 माइनस n, फिर माइनस में 0 पुट करोगे, लोअर लिमिट 0, x की जगह 0, कॉस 0 तो 1 होता है, तो -1 अपॉन में n+1 माइनस में 1 अपॉन में 1 माइनस n, ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब n ऑड होगा या इवन होगा, अगर n इवन है, n इज इवन, ठीक है, n 2 से 2 4 6 8 इस टाइप का है, तो n+1 जो होगा वो ऑड होगा और n-1 जो होगा वो भी ऑड होगा, ठीक है। तो बी एन क्या हो जाएगा आपका 1/पाई, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होता है -1, तो एक माइनस यहाँ पर है, तो 1/n+1, ये भी -1 होगा, एक माइनस यहाँ है, तो प्लस में 1/1 माइनस n, प्लस में 1/n+1 प्लस में 1/1 माइनस n, ठीक है, ये बचेगा आपके पास। तो बी एन क्या हो गया 1/पाई, 2 में n+1 लिखा हुआ तो 1+n लिख दिया मैंने, प्लस में 2/1 माइनस n, तो बी एन क्या हो गया 2/पाई 1/1 प्लस n प्लस 1/1 माइनस n,
यहाँ से आपका बी एन आ जाएगा 2/पाई 1 माइनस एन प्लस 1 प्लस एन अपॉन में 1 माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा पर 2/पाई एन कैंसिल 2 और आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो 4 मतलब कि इंटू में 2/1 माइनस एन स्क्वायर। तो आपका बी एन क्या आ गया 4/पाई 1 माइनस में एन स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -4/पाई एन स्क्वायर माइनस 1 व्हेन एन इज़ इवन। ठीक है, अगर एन इज़ ऑड होगा जैसे कि 1 तो हो नहीं सकता, 3 5 1 के लिए तो हमने अलग से निकाला है, 7 9 इस टाइप का एन ऑड होगा। ठीक है, तो n+1 इवन होगा इस केस में, और n-1 भी इवन होगा। अगर n ऑड है तो n+1 इवन होगा, n-1 भी इवन होगा। तो ये क्या हो जाएगा -1/n+1 प्लस में 1/n+1 कट जाएगा, माइनस में 1/1 माइनस एन प्लस में 1/1 माइनस एन, ये भी कट जाएगा। तो बी एन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बी एन इज इक्वल टू 0। अब आपको सीरीज लिखनी है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस में समेशन बी एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल, एल क्या है पाई 0 से पाई में, ये है आपका 2 से लेके इन्फिनिटी, और एन इज़ इवन। ठीक है, ऑड के लिए तो बी एन 0 ही है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट क्या आया था आपका 2/पाई आया है ए नॉट। ठीक है, टू बाई पाई आया है ए नॉट प्लस में यहाँ पे क्या हो गया आपका B2। बी एन जब एन इवन है तभी चल रहा है, बी एन क्या आ रहा है -4/पाई एन स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस में 4/पाई, तो यहाँ लिख दिया हमने एन इज इक्वल टू 2 से लेके इन्फिनिटी 1/, में एन स्क्वायर माइनस 1 को n+1 n-1 लिख दिया, n-1 और n+1। ठीक है, और बी एन तो ये आता है -4/पाई एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और कॉस एन एक्स। ठीक है, एन जो है वो कैसा है इवन है, 2 4 6 8 ऐसे है, ऑड के लिए तो 0 ही आ गया था। तो इसको अब एक्सपेंड करोगे तो 2/पाई -4/पाई cos 2x अपॉन में 1 इंटू में 2, फिर प्लस cos 4x अपॉन में 4 रखोगे तो 3 इंटू में 5। ठीक है, n की जगह 2 रखा, फिर 4 रखा, फिर 6 रखा, cos 6x अपॉन में 5 इंटू में 7, ऐसे करके चलता जाएगा। सो दिस इज ए हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इन 0 से लेके पाई। ऐसे आप अपने आप से क्या निकाल सकते हो, हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इन 0 से लेके पाई। वो क्या आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ए एन साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल, 0 से लेके एल, एल की वैल्यू पाई है तो एन पाई एक्स अपॉन में एल पाई है, तो साइन एन एक्स हो जाएगा, वेयर ए एन इज इक्वल टू 2/L 2/पाई 0 से लेके पाई एफ एक्स इंटू में साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, निकाल के देखना क्या आता है। ओके, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क है आपके लिए।
Determine half range Fourier sine series for fx is equal to x pi minus x lies between 0 to pi, and hence deduce that 1 upon 1 cube plus 1 upon 3 cube plus 1 upon 5 cube plus dot 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 up to infinity is pi cube by 3 square। इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन माइनस पाई से लेके पाई माइनस एल से लेके एल। इसकी हम फूरियर सीरीज निकालेंगे। वो किस टाइप की आएगी? a naught plus summation of an sin nx plus summation of bn cos nx। ठीक है, वेयर a naught इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2l माइनस एल से लेके एल है ना, 2 पाई माइनस पाई से लेके पाई एफ एक्स डी एक्स। और ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो ए एन जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, और बी एन निकालोगे वो क्या हो जाता है? 1 अपॉन में पाई 1 अपॉन में एल माइनस पाई से लेके पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसकी मदद से हमने ये निकाला था ना, समेशन 1 बाई एन स्क्वायर इज पाई स्क्वायर बाई 6। ठीक है, समेशन 1 अपॉन में 2n माइनस 1 का स्क्वायर, ऑर्डर का स्क्वायर है, 1 से इन्फिनिटी इज पाई स्क्वायर बाई 8। इंपॉर्टेंट सीरीज है, याद रखना। ज़्यादातर फोरियर सीरीज में आपसे यही निकलवाएगा सीरीज का सम। ठीक है, बाय पुटिंग स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स। 1 की पावर में n प्लस 1 अपॉन में n स्क्वायर इज पाई स्क्वायर बाई 12। ठीक है, इन दोनों सीरीज को ऐड करोगे, अगर ये आपको पता है ये आपको पता है तो आपको ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस कैसी सीरीज होगी? 1 माइनस 1 अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस में 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर। इस सीरीज का सम कितना होता है? पाई स्क्वायर बाई 12। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे पूछा है दिस सीरीज समेशन प्रूव डेट समेशन 1 अपॉन में 2n माइनस 1 का होल क्यूब एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर 9। ठीक है, डिटरमाइन क्वेश्चन नंबर 5 देखो। डिटरमाइन हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज फॉर दिस फंक्शन 0 टू पाई में डिफाइन है। ठीक है, निकाल लेना कोसाइन सीरीज को बता ही दिया। डिटरमाइन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स लाइज बिटवीन 0 से लेके 2 पाई। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स लाइज बिटवीन 0 से लेके 2 पाई। तो 0 से लेके एल, एल क्या है? 2 पाई है। कोसाइन सीरीज निकालनी है ना, एक बार देख लेते हो। डिटरमाइन फाइंड द हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन 0 से लेके 2 पाई। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालनी तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस में समेशन बी एन कॉस में एन पाई एक्स अपॉन में एल। 0 से लेके एल, एल क्या है? 2 पाई है, ये हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन 1 टू इन्फिनिटी बी एन कॉस एन एक्स बाई 2। ठीक है, वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एल, एल क्या है? 2 पाई, 0 से लेके एल एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये कटा तो क्या बच जाएगा? पाई। सो ए नॉट क्या आ जाएगा आपका? पाई। बी एन निकालना है आपको, तो बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन में एल होता है और यहाँ पे 2 बाई एल होता है बी एन में। तो 2 बाई एल, एल कितना था आपका? 2 पाई है। 0 से लेके 2 पाई एफ एक्स है आपका एक्स इंटू में कॉस एन एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, अब ये आपका वैसे ही आगे जो मैंने पहले बताए थे पॉलिनोमियल है, और ये इसका डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के बाद 0 आने लग जाएगा। तो बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन में पाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन साइन
एन एक्स बाई टू अपॉन में एन बाई टू, माइनस में एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये माइनस में कॉस एन एक्स अपॉन में 2 अपॉन में एन बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, 0 से लेके 2 पाई। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, तो बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन में पाई। अब तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स साइन एक्स बाई टू अपॉन में एन बाई टू, ठीक है, प्लस कॉस एन एक्स बाई टू अपॉन में एन बाई टू का स्क्वायर, 0 से लेके 2 पाई। तो यहाँ से आपका बी एन आ जाएगा 1 बाई पाई, अब 2 पाई, एक्स की जगह 2 पाई रखोगे तो 2 से 2 करके एन, ये 0 हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ जाएगा, प्लस में एक्स की जगह 2 पाई रखोगे तो 2n आ जाएगा। एक्स बाई 2 था ना। ठीक है, एक्स की जगह रखोगे आप 2 पाई, तो एन कॉस में एन पाई आ जाएगा ना, 2 पाई रखोगे तो कॉस में एन पाई माइनस 1 की पावर में एन बाई टू का स्क्वायर, फिर माइनस में लोअर लिमिट रखोगे तो 0, प्लस में कॉस 0 1 होता है, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से बी एन क्या आ गया आपका 1 अपॉन में पाई माइनस में 1 की पावर एन अपॉन में एन बाई टू का स्क्वायर, माइनस में 1 अपॉन में एन बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, क्लब कर लो तो बी एन इज इक्वल टू 1 बाई पाई माइनस 1 पावर एन माइनस में 1 अपॉन में एन बाई टू का नीचे स्क्वायर है, मतलब कि एन स्क्वायर बाई 4 ऊपर चले जाएगा। अगर बी एन क्या हो जाएगा, अगर आपका अगर एन क्या हो गया इवन, तो बी एन 0 हो जाएगा, माइनस 1 इसकी पावर एन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0। अगर एन हो गया आपका ऑड, तो माइनस 1 इसकी पावर एन क्या हो जाएगा -1, तो -1 -1 -2 हो जाएगा, तो -8 अपॉन में पाई एन स्क्वायर। तो ये आपका बी एन आ गया। ठीक है, और आपका ए नॉट क्या आ रहा था पाई, समेशन क्या एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट समेशन बी एस कॉस एन एक्स बाई टू। एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट समेशन बी एन एक्स बाई टू। ठीक है, अब ठीक है, दिस इज योर फॉर ए सीरीज, हाफ रेंज फॉर योर कोसाइन सीरीज फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन 0 से 2 पाई समेशन बी एन कॉस एन एक्स बाई टू। ठीक है, ए नॉट क्या आ गया आपका पाई, तो एफ एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस में समेशन एन, अगर इवन है तब तो 0 ही हो जा रहा है। ठीक है, एन इवन है तो 0 हो जा रहा है बी एन, एन ऑड है तब हो रहा है, माइनस में 8 अपॉन में पाई बाहर निकाल दिया, ये समेशन वेरिएबल तो एन पे है, तो 1 बाई एन स्क्वायर कॉस एन एक्स बाई टू, ये आपका आ गया एन इज ऑड। अब इसको एक्सपेंड कर सकते हो आप, तो एफ एक्स क्या आ गया आपका पाई माइनस में 8 बाई पाई, एन को 1 रख दो तो कॉस एक्स बाई टू अपॉन में 1 का स्क्वायर, एन को क्या रख दो 3 रख दो, तो कॉस एन एक्स बाई टू है तो 3x बाई टू अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस कॉस
5x/2 अपॉन में 5 का स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये था 6th क्वेश्चन था, हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 से 2 पाई। अब आपका होमवर्क है हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज निकालनी है फॉर हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज निकालनी है फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 से 2 पाई। ओके, ये पर्टिकुलर एक्स लाइज बिटवीन 0 से लेके 2 पाई है, एक्स को 0 पुट कर लो तो आपको एफ ऑफ एक्स क्या था, मेरा एक्स ही था, तो ये 0 हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। ये पाई माइनस में 8 अपॉन में पाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos 0 1 होता है 1 अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 3 स्क्वायर प्लस में 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर। तो दिख रहा है ना आपको कोई सीरीज़ का सम बनता हुआ, तो आप कोशिश करो इसे निकालने की ऐसे। ठीक है, कोई ना कोई सीरीज़, कोई ना पर्टिकुलर एक्स रखो 0 से 2 पाई के बीच में, और इससे जो सीरीज जनरेट होगी उसका सम निकाल सकते हो आप। जैसे कि इसमें मुझे दिख रहा है समेशन 1/n² में निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसको यहाँ भेजूँगा तो दिस थिंग इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। ठीक है, फिर ये सीरीज़ π²/8, पाई को वहाँ पे 8 को यहाँ, तो इस सीरीज़ का जो सम होगा 1/n²। ठीक है, n इज़ ऑड, या समेशन 1 अपॉन में 2n माइनस 1 का स्क्वायर n गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये सीरीज़ n को 1 रखोगे तो 1 अपॉन में 1 स्क्वायर, n को 2 रखोगे तो 1 अपॉन में 3 स्क्वायर सम है, इज इक्वल टू π²/8। तो आप चेक भी कर सकते हो समेशन इतना होता है कि नहीं होता है ऑनलाइन। ठीक है, इंफिनिट समेशन 1 अपॉन में 2n माइनस 1 का स्क्वायर इतना ही होता है π²/8, ये मैंने कल लिखा था। ठीक है, ये रहा समेशन 1 to infinity 1 अपॉन में 2n माइनस 1 का स्क्वायर π²/8। ठीक है, ले क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ट्राई करना। 6 में वेरिएशन क्वेश्चन सेम ही है, डिटरमाइन हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 से लेके 2 पाई। तो एफ एक्स कैसा होगा आपका समेशन an साइन सीरीज बोल रहा है तो साइन n πx अपॉन में l, l क्या है 2 पाई है, तो n πx अपॉन में l 2 पाई है, nx/2 वे an इज इक्वल टू 2/l। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, 2/l 0 से लेके l, एफ एक्स मतलब x इंटू में साइन nx/2 dx, l क्या है आपका 2 पाई है, तो ये 1/पाई हो जाएगा। ठीक है, निकालते रहना। ठीक है, ये फोर्थ भी करना, ये इस टाइप के ब्रांचेस में दे रखा है, एफ एक्स जो 0 से π/2 में अलग है, π/2 से पाई में अलग है। तो हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज निकालनी है आपको। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन में वेरिएशन कर सकते हो, डिटरमाइन दी हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज फॉर द सेम फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, ऐसे इसमें कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, determine half range Fourier sine series for fx is equal to this, x lies between 0 to pi, hence deduce that this summation 1 upon में 2n minus 1 का होल क्यूब इज π²/9। चलो इसको भी देखते हैं, fx is equal to x पाई माइनस में x, fx is equal to x पाई माइनस x, पहला क्वेश्चन है, इसका हम थोड़ा सा नेट का यूज़ लेंगे, x लाइज बिटवीन 0 to पाई, क्या निकालनी है एक बार देख लेते हैं। फोरियर साइन सीरीज, हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज। ठीक है, हाफ रेंज, फाइंड डिटरमाइन द हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एक्स कहाँ था मैं भूल गया, 0 से पाई। ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई, तो l का काम आपका कर रहा है पाई। साइंस फोरियर साइन सीरीज निकालनी तो एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ an साइन n πx अपॉन में l, l का काम कर रहा है पाई, तो साइन nx आ जाएगा आपका, n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity, एंड an इज इक्वल टू 2/l
इंटीग्रल 0 से लेके एल एफ एक्स, ठीक है, इंटू में साइन एन एक्स डी एक्स, ये आपका ए एन होगा ना। साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल होता है, यहाँ पे एल आपका पाई है, पाई पाई कट जाएगा न्यूमरेटर से, यही बचेगा, ठीक है। एल क्या है आपका पाई, तो यहाँ पे भी पाई कर दो, इधर भी पाई कर दो, तो ए एन ये हो गया आपका दिस थिंग।